प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों की हिंदी शिक्षिका रूपा चक्रवर्ती अपने और आपके YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक कविता पढ़ाऊँगी जो आपके पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के पाठ 7 में संकलित है। कविता का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। इस कविता के कवि हैं साहिर लुधियानवी। कवि साहिर लुधियानवी जी इस कविता के माध्यम से हम लोगों को मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले हम लोग ब्रिटिश के अधीन थे। अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के कुछ समय बाद जब नवा भारत का निर्माण हो रहा था, ऐसे समय में यह गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था। चलिए अब कविता की शुरुआत करते हैं। हमारी कविता है साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा दिए हैं। वे कहते हैं साथी हाथ बढ़ाओ, आगे आओ, मिलजुल कर नव भारत का निर्माण करो, क्योंकि यह कार्य किसी एक के द्वारा संभव नहीं है। आगे की पंक्ति देखिए। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। कवि देशवासियों के हौसले को बढ़ाते हुए कहते हैं, हम मेहनत वालों ने अर्थात भारतवासियों ने जब भी कोई कार्य मिलजुल कर किया है, अवश्य ही सफल हुए हैं। मिलजुल कर संघर्ष करने वालों के आगे तो सागर ने भी अपना रास्ता छोड़ दिया और पर्वत भी अपना शीश झुकाकर रास्ता दे दिया। आगे की पंक्ति देखिए। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। कवि के अनुसार भारतीयों के सीने और बाहें फौलादी हैं, अर्थात अति मजबूत हैं, अति बलशाली हैं। यदि भारतीय एकजुट हो जाएं तो चट्टानों में भी रास्ता निकाल सकते हैं। कहने का मतलब भारतीयों के बाहों में वो शक्ति है जिससे कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम आसान बन सकता है। आगे की पंक्ति देखिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपने खातिर करना। कवि याद दिलाते हैं और कहते हैं मेहनत तो हमारे भाग्य की रेखा है, ये तो हमारे किस्मत में लिखा है। मेहनत हमें करना है और हम करेंगे, हम इससे नहीं डरते। मेहनत तो हमें करना ही है, लेकिन हाँ, इसका रूप परिवर्तन जरूर हो जाएगा। कैसे? आज तक जो मेहनत हम गैरों के लिए करते थे, गैर मतलब ब्रिटिश, अंग्रेज, वही मेहनत आज हम अपने खातिर करेंगे। यानी कि कल तक हम लोग गुलाम भारत के निवासी थे और जो भी मेहनत करते थे अंग्रेज़ों के लिए करते थे, उनके कहने पर करते थे, उनके आदेश पर हमें करना पड़ता था। परंतु आज हम लोग वही मेहनत अपने भारत भूमि के लिए करेंगे, नए भारत के निर्माण के लिए करेंगे, क्योंकि हम सब आज़ाद हो चुके हैं। आगे देखिए। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने सुख और दुख को मनुष्य का साथी बताया है, क्योंकि सुख और दुख हमेशा मनुष्य के साथ चलते हैं। सुख और दुख दोनों कभी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ते। हाँ, सुख थोड़ी देर के लिए साथ छोड़ता है तो दुख साथ में होता है, दुख थोड़ी देर के लिए साथ छोड़े तो सुख साथ में रहता है, मगर रहता अवश्य है। तो जरूरी है हमें स्वयं में संयम रखने की, अर्थात
दुख में अधिक घबराना नहीं चाहिए और सुख में अत्यधिक उत्साहित नहीं होना चाहिए। सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलते हुए मंजिल की ओर निरंतर कदम बढ़ाते रहना चाहिए। आगे की पंक्ति देखिए। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक एक कतरे के मिलने से बड़ा दरिया बन जाता है। एक एक पानी के बूंद से बड़ा दरिया बन जाता है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। एक एक छोटे छोटे कणों के मिलने से सुंदर सेहरा बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक एक राई अगर ढेर में इकट्ठे हो जाए तो पर्वत का रूप ले सकती है, पर्वत बन सकता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक एक इंसान यानी कि एक साथ व्यक्ति अगर मिलजुल कर काम करे तो किस्मत को भी मुट्ठी में कर सकता है। किस्मत मनुष्य के इशारे पर बदल सकती है। कल का रोता हुआ व्यक्ति, कल का भाग्य पर रोता हुआ व्यक्ति खुशी खुशी सीना तान कर चल सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग आगे भी मुझसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।